नमस्ते बच्चों। IJBN आयुषी शुक्ला, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सो टुडे वर टॉपिक इज एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है। ग्राफिक मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब उनको कैसे पिक्सल्स में स्टोर किया गया है इज नोन एज ग्राफिक्स। ग्राफिक्स ने आज की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स ना होता तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं आपको एक अखबार दूं पढ़ने के लिए, एक पेपर दूं पढ़ने के लिए, बट उसमें एक भी इमेज ना हो और वो 10 पेजेस का जो अखबार है, जो पेपर है, आप क्या बिना इमेजेस के उतने इंटरेस्ट के साथ आप नहीं पढ़ सकते। तो ये मान के चलिए कि जो ग्राफिक सिस्टम है, जो कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम है, उसने आज की लाइफ में बहुत से बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। इसका सबसे अच्छा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक टीवी, कमर्शियल मोशन पिक्चर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। टीवी में आप जो भी पिक्चर्स या जो भी मूवमेंट्स देखते हैं या जो भी फोटोज देखते हैं कंटिन्यूस में, वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, कैसे कलर्स को प्रेजेंट करता है और इनकी क्या टेक्निक है किसी भी इमेज को क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई, रिप्रेजेंट करने की। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, जिसमें आपको एक टेबल, एक फ्रेम बफर दिख रहा होगा। आप सबसे पहले समझिए फ्रेम बफर डिस्प्ले होता क्या है। फ्रेम बफर डिस्प्ले में आपके लिए एक, मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कई सारे जीरोस और वंस लिखे हुए हैं। तो आपको ये पहले मैं समझा दूं कि ब्लैक एंड वाइट इमेज का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। पिक्सल्स जो होते हैं वो बिट में इमेज को स्टोर करते हैं, लाइक 0 और 1, वही फॉर्म। 0 और 1 में सारी मेमोरी स्टोर होती है कंप्यूटर में, ये आप सभी को पता है। तो पिक्चर्स में भी सेम कंडीशन होती है, 0 और 1 के फॉर्म में ही मेमोरी में पिक्चर सेव होती है। बट ये कैसे होती है, तो यहाँ देखिए, जो 0 होता है वो वाइट कलर को प्रेजेंट करता है, लेकिन जो 1 होता है वो इमेज में ब्लैक कलर को प्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो कलरफुल इमेजेस होती हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं या उनके जो फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट करने के, वो उसको बिट में कन्वर्ट करके फिर सेव करता है। तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है ब्लैक एंड वाइट इमेज का। इसमें फ्रेम बफर क्या करता है, जो भी आपका डेटा है उसको स्टोर करेगा, डिजिटल एनालॉग उसे कन्वर्ट करेगा, जो कि एक डिस्प्ले कंट्रोलर है, और जब आपको मॉनिटर पे इमेज दिखेगी तो वो एनालॉग फॉर्म में या मॉनिटर्स पे ऐसे दिखेगी, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। 0 के फॉर्म में जितने भी थे वो सभी आप देख सकते हैं वाइट कलर में हैं, और 1 जितने भी हैं वो सारे ब्लैक कलर्स में हैं। तो ये जो इमेज ट्रांसफॉर्म होके आपको मॉनिटर पे दिख रही है वो इस टाइप से दिख रही है। तो ये होता है फ्रेम बफर डिस्प्ले, जिसमें सारी मेमोरी सेव होती है किसी भी इमेज की। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को दो फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है, नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है उसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। टीवी, टीवी में आपकी जो भी इमेजेस आ रही हैं या जो भी सीरियल्स या जो भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, क्या आपका उन पे कंट्रोल होता है? नहीं, उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। लाइक आप उनको सिर्फ देख सकते हैं, उनमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो कहलाता है वो नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, दैट इज वीडियो गेम। वीडियो गेम आप सभी ने खेला हुआ है। वीडियो गेम में क्या होता है, जो भी आप बटन प्रेस करते हैं उसके उसको अपोज करके जो कैरेक्टर है वो वैसा ही मूवमेंट करता है। लाइक अगर आप आगे का बटन प्रेस कर रहे हैं तो कैरेक्टर आगे बढ़ेगा, पीछे का बटन प्रेस कर रहे हैं तो कैरेक्टर पीछे जाएगा, लाइक दैट। सो ये होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें आपका एक इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर्स के ग्राफिक्स के साथ। और ये नॉर्मली कंप्यूटर गेम, सिमुलेशन और वर्चुअल फोटोटाइपिंग में यूज। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स ऐसी चीज़ है जो आपको रियल वर्ल्ड में देखने को बहुत जगह मिल जाएगी। अगर आप कोई भी कंप्यूटर का बात करते हैं, कंप्यूटर के कोई भी वर्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे ग्राफिक्स ज़रूर होता है थोड़ा बहुत। लाइक जैसे सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर आर्ट की, तो आप जो भी कार्टून्स या एनिमेशंस देखते हैं उनको बनाने के लिए भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट दे डिज़ाइन द कार्टून फॉर्म, या फिर वो कुछ एनिमेशंस डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद वो उसको अप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम में या किसी भी मूवी में।
तो ये होता है कंप्यूटर आर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर एडेड ड्राइंग की। ये सभी आपने सुना होगा कैड, जिसमें आप कई टाइप की डिज़ाइनिंग करते हैं, लाइक बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इन सभी की डिज़ाइनिंग इसके अंदर आती है। तो ये भी एक अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर पर चलता है और इनका यूज़ भी आप डिज़ाइनिंग के वर्क में ही करते हैं। कई सारी इमेजेस देखने को मिलती है, जैसे आजकल बहुत ईजी हो गया है घर की 3D डिज़ाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के अंदर कई चीज़ें आती है, लाइक आपकी समराइजिंग फाइनेंशियल, स्टैटिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, इकोनॉमिक डेटा फॉर रिसर्च रिपोर्ट्स। जब आप कोई भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो प्रेजेंटेशन का यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में या प्रोडक्ट की डिटेल निकालने में। तो ये यहाँ पे ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, टाइम चार्ट्स, ये सारे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम एंटरटेनमेंट की। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है एंटरटेनमेंट में, क्योंकि आपका कोई भी कार्टून है, कोई भी एनिमेशन है या कोई भी टेलीविज़न शो है, उन सभी में आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स देखने को मिलता है। जैसे अभी एक मूवी आई थी द लॉयन किंग, तो उसमें भी आपने 3D एनिमेशंस देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। अब टीचिंग इतना सिंपल हो गया है, आपने देखा होगा कई क्लासेस डिजिटल क्लासेस होती हैं। डिजिटल क्लासेस के थ्रू आप बच्चों को जो चीज़ें पढ़ा सकते हैं उनको आप दिखा भी सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन का जो महत्व एजुकेशन में है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के कारण ही आया है। आप कोई भी चीज़ बच्चों को अब इजीली दिखाकर भी पढ़ा सकते हैं प्रैक्टिकली। नाउ ट्रेनिंग, विजुअलाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन ड्राइंग्स, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्रेनिंग में आप मान सकते हैं कि कोई भी क्रिएशन करना, ट्रेन करना, कंप्यूटर ग्राफिक्स में साइमुलेन करना। जैसे आप सभी ने अभी गेम्स खेले होंगे प्ले स्टोर से, जिसमें कई गेम्स होते हैं साइमुलेन वाले, लाइक कैसे गाड़ी चला सकते हैं या बसेस की ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सब के थ्रू आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ट्रेनिंग इजीली दे सकते हैं किसी को भी। विजुअलाइजेशन का भी वही महत्व है, लाइक अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, इसकी बजाय कि आप उनको पढ़कर समझें। अगर कोई भी चीज़ आपको रीड कराई जा रही है और वही चीज़ आपको सिस्टम पर दिखाई जा रही है तो वो आपको ईजिली कैच होती है। जैसे आप कोई भी मूवी देख के आते हो, आपको उसकी स्टोरी बहुत जल्दी याद हो जाती है, बट अगर मैं आपको उसी मूवी की नॉवल पढ़ने को दूँ तो शायद वो स्टोरी आपको याद ना रहे उतने अच्छे से। नाउ इमेज प्रोसेसिंग, various kind of photographs or image require editing in order to be used in different places। आजकल ये बहुत चल रहा है इमेज प्रोसेसिंग का ज़माना। लाइक आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आप उसमें कई चेंजेस कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू। तो ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। नेक्स्ट इज मशीन ड्राइंग। कोई भी मशीन बनने के पहले पहले क्या होता था, जब भी आप कार या कुछ भी डिज़ाइन होता था तो उसको पेपर पे बहुत डिज़ाइन किया जाता था, देन वो उसको प्रैक्टिकली बनाया जाता था। लेकिन अब बहुत ईजी हो गया, मशीन ड्राइंग के थ्रू आप कोई भी मशीन के छोटे छोटे टूल्स को भी आप इजीली ड्राइंग कर सकते हैं और उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं रियल में। देन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जैसा कि आप सभी को पता है GUI, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें आपके छोटे छोटे इमेजेस, छोटे छोटे पॉपअप्स, छोटे छोटे आइकन्स, ये सभी ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। अगर आपको कोई भी सिस्टम पे ग्राफिक्स को उतारना है तो GUI बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी इसकी एप्लीकेशंस थी, और भी कई एप्लीकेशंस इसकी होती हैं, बट वी डिस्कस ओनली दैट 10 एप्लीकेशंस, that basic 10 applications. So that is our computer graphics system and its applications. If you have any query, then comment in comment box. Thank you so much. खुश रहो बेटी।